गुड मॉर्निंग दोस्तों। कृष्णा इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने परसेंटेज के क्वेश्चन टाइप 3 को डिस्कस करने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के बेसिक एवं क्वेश्चन टाइप 1 और 2 को डिस्कस किया था। अब मैं क्वेश्चन टाइप 3 को डिस्कस करूंगा। अगर आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके पूछें, तथा अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करके बताएं। उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई तो इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मैंने परसेंटेज के बेसिक में ही आपको बताया था कि 20% की कटौती का क्या मतलब है। 20% की कटौती का मतलब है कि 100 में 20% की कटौती है ना, तो 100 में 20 की कटौती, यानी कि पहले अगर 100 मूल्य था तो अब 80 हो गया। 20% की कटौती का ये मतलब है। कह रहा है कि अब इसको पूर्व मूल्य पे लाने पे फिर 80 को कितना लाना है, 100 पे लाना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 80 में कितने की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। प्रतिशत की वृद्धि मतलब क्या, 100 में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, वही प्रतिशत कहलाती है। तो हम लिखेंगे चूँकि 80 में 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की वृद्धि, इसलिए एक में कितना हो जाएगा, 20/80 हो जाएगा, 20/80 हो जाएगा। इसलिए 100 में कितना हो जाएगा, 20/80 गुना 100। ठीक है, ये 4 बार में कट जाएगा 20 से, और 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया, बराबर 25% की वृद्धि। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। मैंने थंबनेल में लगाया है कि 5 सेकंड में हल करें। 5 सेकंड में कोई भी इस सवाल को हल कर सकता है, बशर्ते कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस में रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। देखिए दलाली की दर 4% से बढ़ के 5% हो गई, फिर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। ध्यान से देखिएगा, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। कह रहा है कि दलाली की दर 4% से बढ़ के 5%। 4% का क्या मतलब है कि अगर जो है टोटल आय 100 रुपया हो तो दलाली कितने प्रतिशत, 4%, 4 रुपया मिलेगी। 4% का यही मतलब है। अब ये कह रहा है कि 4% से बढ़ के 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, यानी कि 4 रुपया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 4 रुपया में कैसे परिवर्तन नहीं आएगा, जबकि ये आय कम हो जाएगी। कितने प्रतिशत, व्यापार अगर 100 है तो 4% मतलब 4 रुपया मिलेगा उसको दलाली। अब दलाली बढ़ के 5% हो गया है, तो कह रहा है व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए 100 से भी व्यापार घटेगा तब ना, 4 का 4 ही रहेगा 5% दलाली होने के बावजूद भी। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हमको लगा, हम ये लिखते हैं कि मान लेते हैं कि व्यापार जो है x हो गई, तो x का 5% जो है ये 4 के बराबर होगा। पहले थी 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये में 4 रुपये, 4% दलाली के हिसाब से मिलता था। अब 5% हो गया, तब भी आय है 4 ही रुपया है। तो हमने क्या किया कि अब कितना व्यापार हो गया, तो हमने व्यापार को x मान लिया। ठीक है, व्यापार को हमने, ये व्यापार है, इसको हमने x मान लिया, तो x का 5% भी 4 ही होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 4% से बढ़ के 5% हो गया x%। तो हमको तो आय उतने मिल रहा है, पहले भी 4 मिल रहा था, अब भी 4 मिल रहा है, तो x का 5% बराबर 4, तो x गुने 5/100 बराबर 4। तो कितना हो जाएगा, 20 से कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 80 हो जाएगा। तो देखिए पहले कितना मिल रहा था, पहले आय थी 100, अब हो गई 80, तो कितने, 100 से घट के 80 हो गया, तो कितने प्रतिशत, 100
100 के सापेक्ष कोई संख्या कितनी है वही प्रतिशत कहलाता है। 100 के सापेक्ष 80 हो गया तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 20% की कमी आ गई। इतना आसानी से हम हल कर सकते हैं इस सवाल को। देखने में आपको टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप सोचेंगे, समझेंगे, प्रतिशत के बेसिक को जानेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। ठीक है, इसका प्रारंभिक भाव कितना रुपया प्रति क्विंटल था। बोला पटसन के भाव में 20% कमी का क्या मतलब है, पहले अगर 100 था तो अब 80 हो गया होगा। ठीक है, 800 रुपया लिखा हुआ है, हम इसीलिए x मान लेंगे। ठीक है, प्रारंभिक भाव हमको x रुपया प्रति क्विंटल मान लेंगे, तो x गुने 20% की कमी कैसे लिखते हैं, 80/100। ये मतलब है ना 20%। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 20% कमी को 80/100 लिखिए, कैसे लिख रहे हैं, तो हमारे पहले वाला वीडियो और बेसिक वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक वाले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है कि 20% कम मतलब 80/100, 20% ज़्यादा मतलब 120/100, ऐसे करके हम गुना करते हैं तो उसका वैल्यू निकल जाता है। तो पटसन के भाव में 20% की कमी आ गया तो प्रारंभिक मूल्य जो हमने x मान लिया, तो x गुने 80/100, तो इसका भाव कितना है, 800 रुपया है। एक आ रहा प्रश्न, तो ये कट जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 800 गुना 5/4। 4 से 200 बार में कट जाएगा, 200 बचे बराबर 1000। 1000 रुपया प्रति क्विंटल। ठीक है, ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से तुरंत हम सॉल्व कर रहे सिखाएंगे कि कैसे बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इस मद में खर्च ना बढ़े। ठीक है, कह रहा है कि खाद्य तेल में 25%, इसमें कुछ भी डिजिट अंक नहीं दिया हुआ, इसलिए हमको 100 मान के बनाते हैं। परसेंटेज का परसेंटेज में निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। 25% की वृद्धि मतलब पहले अगर 100 खपत था, 25% की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा, 125 खपत हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब यही है। अपने तेल की खपत को कितने, अब खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 125 हो गया तो अब 25 घटाना पड़ेगा, तभी तो प्रारंभिक खपत के जैसा हो जाएगा। तो 25 हमको घटाना पड़ेगा, तो 125 में 25 घटाना पड़ेगा, तो 100 में कितना घटाना पड़ता है, वही परसेंटेज निकलता है। 125 में 25 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक में कितने की कमी करनी होगी, 25/125 की, और 100 में जो कमी करते हैं, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा, 25/125 गुने 100। ठीक है, 25 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, बराबर 20%। बिल्कुल आसान तरीके से, कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर समझने में आपको दिक्कत है तो वीडियो देखें और कमेंट करें, तो हमको पता चल जाएगा कि आपको समझने में कहाँ दिक्कत हो रही। कमेंट में लिख के भेजें तो हम आप उसको उस दिक्कत को क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये कह रहा कि 20% की, इसमें भी कोई अंक नहीं दिया हुआ, इसलिए हम 100 मान के बनाएंगे। जब अंक दिया रहता है तो अब हम x मान के बनाते हैं। ठीक है, तो 20% की वृद्धि होने पर, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य थी खपत में, प्रारंभिक खपत 100 थी, 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी। 120 में 20 की कमी कर दी गई तो कितना हो जाएगा, तो 120 में 20 की कमी कर दीजिए तो 80/100 से गुना हो जाएगा। 20 की कमी कैसे निकालते हैं, 80/100 से गुना है। 20 की वृद्धि 120/100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 100 से कितना हो गया, 96। तो इसकी कुल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, 4% कम हो गया, 4% कमी। ठीक है, 4% कमी, यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से है। ऐसे सवाल कंपटीशन में बहुत पूछते हैं, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कहीं पर भी हो, सारे कंपटीशन में ऐसे टाइप के सवाल आते हैं और आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड में ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे सवाल को देखते ही आपको
सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चल देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार एक कॉपी 45 रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ऐसे तो ये लाभ हानि का सवाल है, फ्री परसेंटेज में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। हम RS अग्रवाल के बुक से सारे सवाल ले रहे हैं, और अगर उसके अलावे भी अगर कोई सवाल आपको छूट रहा है या आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, सवाल का जवाब मैं वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। कॉपी 45 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेचता है। वह एक पेंसिल 80 रुपया में खरीद कर, देखिए 45 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पे बेचता है। पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पे बेचता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे। सवाल लंबा चौड़ा कर दिया है, बिल्कुल आसान है। तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। सबसे पहले देखिए 45 रुपया में खरीदा, ठीक है, 4% लाभ पे बेचता, तो 2 सप्ताह में टोटल निकालना है, ये वाला निकालना। 2 सप्ताह में कितना कमाएगा, तो 2 सप्ताह में कितना खरीदा है वो निकाल लेते हैं। तो 45 गो है, एक दिन में 10 कॉपी बेचता है, तो 45 गुने 10 गुने 2, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 गुने 10 गुना 14 दिन, ये टोटल इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर जो है पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पे बेचता है। तो 80 रुपया में खरीदा, ठीक है, प्रतिदिन कितना बेचा, 6 पेंसिल बेचा, और कितना सप्ताह, 2 सप्ताह तक बेचा, ये निकाल लेंगे। ठीक है, इसके दोनों को क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य निकालने के बाद कह रहा 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा, तो इसका 4% निकाल देंगे और इसका कितना परसेंट, 20% लाभ कमाता है, 20% निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकाला है। देखिए 2 सप्ताह में कुल कॉपी का क्रय मूल्य, ठीक है, तो 45 गुने 10 गुने 14 बराबर 6300 रुपया निकल गया, इसको गुना करने के बाद। पेंसिल बॉक्स का क्रय मूल्य, तो 80 रुपया में पेंसिल बॉक्स खरीदा है और प्रतिदिन 6 बेचता है और 2 सप्ताह तक, तो इतना हो गया 6720 रुपया। कॉपी तथा पेंसिल पर कुल लाभ, देखिए बिल्कुल आसान है, 6300 का है, 4% कमाता है तो 4/100। ठीक है, 6720 है तो इसमें 20% कमाता है तो 20 गुने 100। ठीक है, अब इसका 0 कट गया, ये 252 निकल गया, ये 1344 निकल गया। ठीक है, और दोनों मिला के 1596 निकल गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। कुल लाभ पूछ रहा है कितना होगा, कुल लाभ निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन, इसमें कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तो ये देखना है कि सबसे लास्ट में किससे कंपैरिजन हो रहा है। देखिए अमन और विमल का कंपैरिजन हो रहा है, विमल और रमन का कंपैरिजन, इन दोनों में से एक आदमी आ रहा है यहाँ विमल और रमन का, तो जो सबसे लास्ट में हो रहा है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो रमन का खर्च से 10% कम है, तो रमन का अगर x हो जाएगा तो विमल का कितना हो जाएगा, 10% कम, तो x गुना 90/100, 10% कम ऐसे ही निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 9x/10 विमल का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अमन का खर्च विमल से 30% अधिक है, तो अमन का कितना हो जाएगा, अमन का हो जाएगा विमल से, ये 9x/10 निकला और इससे 30% अधिक है। 30% अधिक कैसे निकालेंगे, 130/100 से गुना कर देंगे, 30% अधिक निकल जाएगा। ये शून्य कट जाएगा, 13 नंबर 117 x/100, ये हो गया, ये रमन का हो गया x। ठीक है, विमल का हो गया 9x/10 और इसका हो गया अमन का 117 x/10। अब तीनों खर्च का योग 6447 है, यही बोल रहा है ना, तीनों का योग 6447 है। अब तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 9x/10 प्लस 117x/10 बराबर 6447। देखिए हमने कैसे जोड़ के बनाया है। रमन का खर्च हमने x मान लिया, ठीक है, इसका हमने बताया विमल का खर्च हो गया 9x/10, 10% कम है, और अमन का खर्च किससे है, विमल से 10%, 130% ज़्यादा है तो 130/100 से गुना कर दिया, 117/x प्रश्न से। तीनों जोड़ के कितना है, 6447। अब हम LCM ले लिए तो ये हो गया इतना। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद कितना हो गया, अब तीनों जोड़ दिए, इतना हो गया 307x गुने 100 उधर चला गया, तो अब हो गया इतना। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6447 गुने 100 बटे 307, 307 से 21 बार में ये कट जाएगा, देख लीजिए काट के, 21 गुने 100 2100 रुपया। अब अमन का खर्च पूछ रहा है कितना होगा, तो अमन का खर्च हो जाएगा कितना, 107x बटे 100 हमने निकाला है, 107 गुने 2100 बटे 100 बराबर 2224 रुपया। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च ना बढ़े। बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। ऐसे टाइप के सवाल 3-4 पहले भी हल कर चुके हैं। 10% की, इसमें कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, परसेंट का परसेंट में पूछ रहा है, इसलिए 100 मान के बनाएंगे, बिल्कुल ईजिली बन जाएगा। 10% की कमी, पहले अगर 100 थी, 10% कमी का क्या मतलब है, पहले 100 थी तो अब 90 हो गई। 10% कमी का यही परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बताया हुआ है। एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी हो, पहले 100 खपत होता था तो अब 90 हो गया, 10% कमी हो गया है। अब कह रहा कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 90 में 10 बढ़ाएंगे तब ना 100 होगा, तो 90 में 10 की वृद्धि, तो एक में कितना हो जाएगा 10 बटे 90 की वृद्धि, और 100 में कितना हो जाएगा 10 बटे 90 गुने 100, इतना हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। 100 बटे 9 बराबर 11.1/9%। बिल्कुल 5 सेकेंड में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने जो थंबनेल में लिखा है 5% में 5 सेकंड में सॉल्व कर, बिल्कुल हम 5 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे तो आप समझा रहे हैं तो लगेगा कि 1 मिनट लग गया, 40 सेकंड लग गया, 50 सेकंड लग गया, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये। ऐसे जो लंबे लंबे सवाल होते हैं ना, उस पर को देख के घबराना नहीं है, वो बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, मासिक आय 13,500 रुपया थी, उसका मासिक व्यय 9,000 रुपया है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए सवाल बिल्कुल आसान, मासिक आय इतना है, मासिक व्यय इतना है, तो बचत निकल जाएगा। बचत कितना हो जाएगा, 13,500 में 9,000 घटा देंगे तो 4,500 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई, तो 13,500 का हम 14% बढ़ा देंगे, 114 बटे 100 से गुना कर देंगे, इसका वैल्यू जो निकलेगा। ठीक है, फिर मासिक व्यय में 9,000 में हम कितना करेंगे, कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 7% की वृद्धि हुई, 107 बटे 100 से गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकलेगा। अब कह रहा है कि अब इसमें जो इसको घटा देंगे तो जो बचत निकलेगा वो निकलेगा। तो पहले बचत था इतना, बाद में बचत इतना हो जाएगा। देखिए कैसे बनाया है, मासिक आय 13,500, मासिक व्यय इतना, तो बचत 4,500 हमने बताया। 14% वृद्धि होने पर 100 इतना गुने 14 बटे 100 तो 15,390 रुपया हो गया। 7% वृद्धि होने पर व्यय हो गया इतना। ठीक है, 107 बटे 100, तो बचत कितना हो गया। अब बचत हो गया 7% वृद्धि होने पर इतना, बचत इतना पूरे में से इतना घटा देंगे 57, पहले था 4,500 अब हो गया 57, तो बचत में वृद्धि कितना 5700 से 1,260 रुपया, तो 4,500 में 1,260 की वृद्धि हो रही है, एक में कितना वृद्धि हो रही है, 100 में कितना वृद्धि हो रही है, वही परसेंटेज निकलता है, तो 28% निकल गया। बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, 5-7 सेकेंड में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल लेते हैं। हम एक सेट में 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम छोटे छोटे 10 एक सेशन में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर अगले दिन हम 10 और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी बाल्टी में 66.2/3, ये 66.2/3% है। ठीक है, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारिता कितना है। कह रहा है 66.2/3% भरा था, अब फिर 80% भरा, तो दोनों में जो अंतर है वो 2 लीटर है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो 80% से 66.2/3% में 2 लीटर का अंतर आता है, तो कितना घट के हो जाएगा। अब देखिए 66.2/3 80 में घटाएंगे तो हम, तो ये 2/3 है, 2/3 इधर 1/3 बच गया। ठीक है, तो 66 1 67 यानी कि 13.1/3 हो जाएगा घट के।
ठीक है। अब देख लीजिए इसमें 2/3 1/3 1 हो जाएगा तो 66 1 67 गुने 67 और 13 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 13.1/3% का मतलब है 13.1/3% का मतलब है 2 लीटर बराबर 2 लीटर। समझ में आ गया सवाल? ठीक है, इतना भरा होने के तुलना में इतना भरा होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो इतना भरा, दोनों का अंतर हो गया 13.1/3 बराबर 2 लीटर है। ठीक है, अब जो बाल्टी की धारिता मतलब 100% कितना बाल्टी में पानी आएगा, जो पूरा पूरा पानी आएगा वो 100% होता है। तो सर है 13.1/3 33 39 40/3% बराबर 2 लीटर। ठीक है, तो 40/3% बराबर 2 लीटर। तो हमको 100% निकालना है, तो 1% कितना हो जाएगा, 2 गुने 3/40 यानी कि 6/40%, 6/40 लीटर हो जाएगा 1%। और 100% कितना हो जाएगा, 100% ही पूरा धारिता है ना, 6/40 गुने 100। ठीक है, ये 40 से 2 20 25 100 और 2 से 3 बार में कट जाएगा बराबर 15 लीटर, 15 लीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आशा है ये 10 ही सवाल हमने लिए हैं, आशा है कि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल और मूव करेगा आगे की ओर, और लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन होगा। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो हमारा चैनल और आगे की ओर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए।